बैक एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 21 रमज़ान मुबारक यानी हम 21वीं सहरी इख्तियार करने जाएंगे, और जिस तरह उस्ताद मोहतरम ने भी आपको बताया आज यौम अली के हवाले से, और मज़ीद हमने पहले भी बात की। इस वक्त हमें एक मेहमान ने ज्वाइन किया है जिनके कल एक और मेंबर ने हमें ज्वाइन किया था, यानी स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान। ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। महबूब आलम साहब ने कल हमें ज्वाइन किया था। आज इनकी टीम के मोहम्मद अकबर AGM मार्केटिंग तकाफुल डिवीजन रीजन साउथ रीजन के, जिनकी 35 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग में सर्विसेज हैं। अच्छा, मैंने जब बात की इनसे तो मुझे ये था कि 5-7 साल होंगे कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब 35 साल लिख कर दिया तो माशाल्लाह एक ओहदे पर फाइज होना, उसके बाद डाउन टू अर्थ होना, डाउन टू अर्थ होने के साथ साथ एक अंदाज अगर आपको कोई बता रहा है कि आपकी मतलब जो बैठना है थोड़ा सा ऊपर होकर बैठ जाए, इस तरह बताना और उसको मान लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो सैल्यूट करता हूं मैं उनको। इंट्रोड्यूस करवाने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ हमारे सईद भाई मौजूद हैं और महबूब आलम साहब आपका हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ आपसे पहला सवाल कि एक तो 35 साल हो गए, मतलब ये सवाल लिखा हुआ नहीं है, मेरा सवाल है। 35 साल हो गए, उसके बाद माशाल्लाह मेहराब अगर आप इनको देखें तो नमाज का तो कन्फर्म्ड हो गया कि नमाज पढ़ते हैं। ख़ास दुआओं में याद रखना, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे। तो मुझे ये बताएं कि 35 साल की सर्विसेज में लोग थोड़े से जिच भी हो जाते हैं, गुस्से वाले भी हो जाते हैं। इतनी प्लेजेंट आपकी पर्सनैलिटी है, तो क्या कोई ख़ास अमल ज़िंदगी है आपका? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया, और अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, और जिस तरह से आप जाफशानी के साथ और बड़ी डिवोशन के साथ ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की भी दे, सेहत भी दे, लंबी ज़िंदगी भी दे। असल में मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोफेशन के अंदर अगर अल्लाह ताला आपको किसी हाइट पर लेके जाता है तो इसमें सबसे पहले अल्लाह पाक का करम होता है। बहुत सारे लोग बड़े आपको माशरे में टैलेंटेड लोग भी मिलेंगे, बड़े प्रोफेशनल लोग भी मिलेंगे, बड़े क्वालिफाइड लोग भी मिलेंगे, लेकिन हर शख्स जो है ना वो ऊपर नहीं जा पाता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा काबिल लोग मौजूद हैं माशरे के अंदर और इस फील्ड के अंदर, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह का करम है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रहमतें और वालिदैन की दुआएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहते हैं कि वालिदैन की दुआएं जिनके साथ हो तो वो कहते हैं ना कि अगर वालिद और वालिदा के दिल से अगर बद्दुआ निकल जाए तो अर्श भी हिल जाता है, और जब वालिदा रोती है तो अर्श पर बरसात ऐसी होती है और सब परेशान होकर पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो फिर एक सदा आती है कि देखो कहीं ज़मीन पर कोई माँ तो नहीं रो रही। तो इसी तरीके से आप अपनी माँओं का, और जिनके पास माँ नहीं है यकीन कीजिए कि जिनके पास माँ नहीं होती है ना तो वो जानते हैं कि क्या दर्द होता है। ये बाप नहीं होता तो धूप का सही पता तब चलता है जब आपके सर से ये दोनों साए उठ जाते हैं। तकाफुल क्या है ये मैं जानना चाहूँगा। देखें, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का एक ब्रांड नेम है, और जब से हमने होश संभाला है 1972, मेरी इत्तेफाक से पैदाइश भी 1972 की है, तो 1972 से ये एक एस्टेब्लिश इदारा है और हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाला इदारा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है। और इसकी मतलब AAA रेटिंग है। मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन वाहिद स्टेट लाइफ है जिसको AAA रेटिंग दी गई है। उसकी उसकी वजह नहीं, वो हमारी मुझे पता है। हाँ जी जी, मुझे पता है जी, कि इसकी रेटिंग क्या है। असल में वो जो हमारे यहाँ पैकरा है, पैकरा रेटिंग अलाउ मतलब जना नॉमिनेट करता है, तो उसके अंदर AAA रेटिंग हाईएस्ट रेटिंग होती है। तो उसकी वजह यही है। तकाफुल स्टेट लाइफ जब से जो कायम हुआ एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस कर रहा था, और पाकिस्तान के अंदर 2005 के अंदर तकाफुल का एक कॉन्सेप्ट आया, तकाफुल पाकिस्तान में आया, और डेडिकेटेड कंपनियां जो हैं खुलना शुरू हो गई, मुख्तलिफ कंपनियां जो प्योरली तकाफुल का काम करती थी। जी जी। लेकिन क्योंकि स्टेट लाइफ का एक अपना ब्रांड भी है, अपना एक इनका क्लाइंटेल भी है, एक अपनी बहुत बड़ी मार्केट भी है, हम क्योंकि कन्वेंशनल फील्ड के अंदर थे या कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर थे, तो 2015 के अंदर SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया कि पाकिस्तान के अंदर विंडो ऑपरेशंस भी काम कर सकते हैं। सही। तो जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया तो फिर स्टेट लाइफ ने अपना विंडो ऑपरेशन तैयब तकाफुल के नाम से स्टार्ट किया।
صحیح ماشاءاللہ. تو روایتی انشورنس اور تکافل انشورنس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس کنونشنل انشورنس یا روایتی انشورنس، اس کا نیم البدل جو ہے وہ ہے اسلامک انشورنس، یا جس کو ہم کہتے ہیں تکافل. تکافل کے جو لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو لفظی معنی اس کے یہ ہیں کہ کفالت کرنا، اور اس کا جو میکینزم ہے وہ یہ ہے کہ کنونشنل انشورنس کے اندر تمام کلیمز کمپنی ادا کرتی ہے، لیکن تکافل کے اندر جو بھی کلیمز ہوتے ہیں، جو بھی اس کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، ان کے جو کلیم کی ادائیگی ہوتی ہے وہ ایک وقف پول ہوتا ہے. اور کوئی بھی تکافل کمپنی ہے وہ اس کے اندر وقف، وکالہ اور مداربہ یہ ایک ماڈل ہوتا ہے، اس کے تحت اس کا یہ کام کرتا ہے. اور وقف پول کے اندر جو پارٹیسپینٹ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ وقف پول سے ہی اس کی کلیم کی ادائیگی ہوتی ہے. تو کنونشنل انشورنس کے اندر پیمنٹ کرتی ہے کمپنی، اور تکافل کے اندر پیمنٹ کرتا ہے وقف پول. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا اس کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ تکافل کمپنی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر ایک شریعہ ایڈوائزر یا شریعہ بورڈ موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اس نے ہر ٹرانزیکشن کو یہ مانیٹر کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نان شریعہ کمپلائنٹ تو نہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہونی چاہیے. تو یہ تکافل اس لیے جو ہے کنونشنل انشورنس سے فرق ہے کہ اس کو جو مانیٹر کرنے والا ہے وہ ایک مستند عالم دین مفتیان کرام جو باقاعدہ SECP کے کرائٹیریے پر پورا اترتا ہے، جو کہ کسی کمپنی کا ایڈوائزر بنتا ہے، شریعہ ایڈوائزر، یا اس شریعہ بورڈ کے ممبرز ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ کیونکہ انشورنس جو ہے وہ ہم سیلف سیکیورٹی کے لیے کرواتے ہیں، تو اسلام میں اس کی تعلیمات یعنی بچت جو ہے، اس کی تحفظات جو ہیں، اس میں اسلام کے پہلو سے ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسلامی جو اسٹیٹ لائف شریعہ جو آپ کی بیمہ پالیسی ہے. جی دیکھیں ہم اس بات کو جانتے ہیں، الحمدللہ سارے ہم لوگ مسلمان یہاں پر موجود ہیں، اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہو جس میں اسلام کی تعلیمات موجود نہ ہوں. اگر میں اس کو متوجہ نہیں کہوں کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ یہ اونٹ ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے، یہ بیٹھے ہیں مطلب جو نا ان کو اس کی تائید کریں گے، مشہور حدیث ہے کہ یہ اونٹ ہے، آپ یہ بتائیں کہ میں اونٹ کو باندھوں اور پھر اللہ پر توکل کروں یا صرف اللہ پر توکل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تدبیر کرو، اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. سبحان اللہ. تو یہاں سے مطلب جو نا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بچت یا آپ کی پریکاشنل جو چیزیں ہوتی ہیں، جو احتیاطیں ہوتی ہیں، وہ عین اسلام کے مطابق. تو مطلب یہ حلال ہو گیا نا؟ جی الحمدللہ. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ سورہ یوسف کے اندر جس کا مفہوم کچھ